नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने नाम कर्म की पूरी पिंड प्रकृति और तीर्थंकर छोड़ के प्रत्येक प्रकृति जो स्वतंत्र प्रकृतियां, उनका हमारा अध्ययन हो चुका है। उसके बाद में हम जोड़े रूप प्रकृतियां देखना शुरू किए थे। तो कल हमारी त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म, ये 6 प्रकृतियों का अध्ययन हमारा, माने 6 प्रकृतियां हो गई, अपर्याप्त वाला हमें अभी करना है। ओके, इसमें किसी को प्रश्न है? इसमें किसी को कुछ भी प्रश्न है? नहीं है दीदी। हाँ ठीक है, चलिए। अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध पर्याप्त, ये अपर्याप्त को ही कितने नाम कहे? एक तो अपर्याप्तक भी कहते हैं, एक तो लब्ध अपर्याप्तक कहते हैं, एक तो लब्धि पर्याप्तक कहते हैं। माने लब्धि पर्याप्तक माने लब्ध अपर्याप्त, वही सेम मीनिंग है। और अलब्ध पर्याप्तक ऐसा भी कहा जाता है। तो ये क्या है? तो जिस कर्म के उदय से जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर्मूर्त काल में ही मरण को प्राप्त होते हैं, उसे अपर्याप्त जीव नाम कर्म कहते हैं। माने क्या है? जीव क्या करता है कि उतने टाइम में पहले शक्ति की पूर्णता होनी चाहिए। मुझे जो मैं आहार वर्गणा ग्रहण करूंगी, फिर आहार वर्गणा को क्या करना है? मुझे शरीर रूप कन्वर्ट करना है, उसके पूरे अंग उपांग इंद्रिय आदि सभी की रचना करनी है। बोलने लायक जीव होना चाहिए, मन होना चाहिए। यहाँ पे यथा योग्य लेना, माने जिसको जितने इंद्रिय है उसकी उतनी पर्याप्ति की अपेक्षा यहाँ पे कथन चल रहा है। तो ये जब भी होता है तब जो भी पहले उसकी शक्ति जो उसको प्रदान होती है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस चलती रहती है। अगर शक्ति ही नहीं होगी तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी। तो ऐसे कौन से जीव है? तो बहुत सारे अपर्याप्त जीव होते हैं, और सभी क्या होते हैं? तिर्यंच और मनुष्य में पाए जाते हैं ये अपर्याप्त जीव। क्यों देव और नारकी में क्यों नहीं? क्योंकि देव और नारकी नियम से पर्याप्त ही होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहां पे अपर्याप्त जीव पाया जाएगा। जो भी पर्याप्ति है उसमें से एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैंने आहार पर्याप्ति तो पूरी कर ली, शरीर पर्याप्ति बाकी है, वो अपर्याप्तक है। नहीं, अपर्याप्तक माने कोई भी पर्याप्ति उसकी पूर्ण नहीं होती है। तो एक नहीं पूर्ण होती है तो छह नहीं पूर्ण होती है, और उसके पहले क्या हो जाता है? क्यों पर्याप्तियां पूरी नहीं होती? क्योंकि उसके पहले उसकी आयु खत्म हो जाती है, वो मरण को प्राप्त हो जाता है। तो ये मरण को प्राप्त हो जाता है तो उसका काल क्या कहा? तो एक श्वास में, मेरा एक श्वास, उसमें 18वां भाग, इतना ही काल, माने एक अंतर मुहूर्त जो बहुत छोटा है, अंतर मुहूर्त काल में ही उसका क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। ओके, ये हुआ क्लियर? दीदी जैसे ये गर्भ में बच्चे 3-4 महीने एबॉर्शन हो जाता तो वो भी इसी में आएगा? देखो मैंने क्या कहा था पहले, ये प्रोसेस कितने टाइम की है? अंतर मुहूर्त हाँ, टाइम की। अंतर मुहूर्त। भी मैं क्या करूंगी, जब भी मैं क्या करूंगी,
उस पर्याय को धारण करूंगी, उस विग्रह गति को पार करके मेरे स्थान पे पहुंच जाऊंगी, तो पहले अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति कंप्लीट होती है और फिर वातावरण से मैं क्या करती हूँ, ग्रहण करती हूँ परमाणु, और फिर मेरा आगे का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें क्या कहा था, क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसके बीच में माने कुछ है ही नहीं ना, वो पहले पर्याप्ति ग्रहण करेगा और फिर आगे की प्रोसेस आहार ये चल जाएगा। तो ये गर्भ में अगर जीव आया है, हमें पता चला है, माने उसकी पर्याप्ति पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत छोटी स्टेट है, हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसा भी बहुत बार हो जाता है कि एक दो माने थोड़े ही काल का जीव हो और वो शरीर में आके उसका मरण भी हो जाए और मुझे पता भी नहीं चले, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके। तो इसी में आएगा, वो हम ये पूछ रहे हैं कि पर्याप्ति जो आप अभी अपन उस पर कर रहे हैं। किसी में आएगा माने वो पर्याप्त होके उसका मरण हो जाएगा, उसको नाम कर्म पर्याप्तक रहेगा। अच्छा, नाम कर्म रहेगा ना पर्याप्त। हाँ, नाम कर्म उसका पर्याप्त रहेगा क्योंकि उसकी पर्याप्ति पूरी हो गई है और फिर उसका मरण हो गया, तो आयु उसकी कम होगी, इसीलिए उसका मरण हो जाएगा, ऐसा हाँ वहां पे। हाँ। हाँ दीदी। हाँ, मुझे आपको कुछ बताना है, एक मिनट। एक सेकंड, हाँ डाउन, मुझे एक फाइल आपको, हाँ, शेयर करनी थी ताकि हम ये पर्याप्ति को अच्छी तरह से देखें। ये शेयर हो रहा है अभी आपको? हाँ दीदी। हाँ, हम पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखो, पर्याप्ति किसे कहते हैं? क्या कहा था? गृहित आहार आदि वर्गणाओं को, जो मैंने क्या किया था, जो हमने परिभाषा देखी थी उसमें भी क्या था कि जो भी वर्गणाएं मैं ग्रहण करूं उसकी जीव की शक्ति होनी चाहिए। तो मैं कौन कौन सी वर्गणा ग्रहण करती हूँ, तो ये छह पर्याप्त में 3 वर्गणाओं का ग्रहण होता है। एक तो आहार होता है जिससे शरीर बनता है, तो वो खल और रस रूप वो कन्वर्ट करता है, और फिर क्या करता है, वो खल और रस जो बाय प्रोडक्ट आया उससे हड्डी मांस खून जूसेस आदि बनाता है। फिर इंद्रिया बनते हैं, फिर श्वासोच्छ्वास बनता है, भाषा जो वचन लायक वचन बोलने वाली शक्ति होती है वो वाली, और मन। हाँ, तो ये करने के लिए जो वर्गणा होती है उसको कन्वर्ट करने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जीव की शक्ति है और वो दीदी कंप्लीट। 10 बल हुआ ना, 10 बल। हाँ, 10 बल हुआ ना, मतलब बल कौन बल कहते हैं ना, श्वासोश्वास, इंद्रिया। ये बल नहीं है यहाँ। ये प्राण है। देखो, प्राण। बहुत अच्छा आपने पूछ लिया, हमने जब प्राण देखा था तो ये प्राण और पर्याप्ति में कंफ्यूजन नहीं करना। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। तो पर्याप्ति पहले हो गई और उसके वजह से क्या कार्य हो गया, तो मुझ में वो मन बल, वचन बल, काय बल आ गया, इंद्रिय बल आ गया, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये जो हमने प्राण गिनाए थे, तो पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है, ऐसा कारण कार्य वहां पे लगता है। और पर्याप्ति और प्राण अलग अलग है, क्योंकि पर्याप्ति पहले शक्ति प्रदान करती है और उससे आगे की प्रोसेस होती है, और वो फिर अपने को माने जो इंद्रिया है, इंद्रिय की जगह पे इंद्रिया होना, उससे दिखना, वो शक्ति है ना, वो आगे का प्राण है, और वो प्राण पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही होता है। दीदी ओके। आपका वीडियो बंद है। हाँ, मैं कर, हाँ, ये क्लियर हुआ पर्याप्ति और प्राण में अंतर? हाँ। हाँ, तो कारण कार्य वहां पे लगता है। ओके, तो देखो, पर्याप्ति अच्छे है आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन।
तो आहार पर्याप्ति में क्या देखा था? औदारिक व्यतिरेक आहार शरीर नाम कर्म के उदय से प्रथम समय से लेकर उन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के परिणमने योग्य पुद्गल स्कंदों को खल रस भाग रूप से परिणमन करने की पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से सहायता से उत्पन्न होता है। माने वो जो क्रिया होती है वो सहायता किसकी है? तो ये जीव की शक्ति है, जिससे मेरी कंप्लीट शक्ति पावर मुझे आ गई है, इसीलिए वो कन्वर्जन हो रहा है। तो शक्ति तो पहले समय में ही आ जाती है। पहला समय माने जन्म का पहला समय, माने समय मत लेना, अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति कंप्लीट होती है तब ले लेना। हम्म देखो ये यहाँ पे कहा ना, मेरी पर्याप्ति प्रारंभिक अंतर्मुहूर्त में मुझे वो शक्ति मिल जाती है। आर वर्गणा को खल रस, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है तो उसको मत पकड़ना, हाँ पूरा पर्याप्ति का लेना। आदि माने ये है आहार वर्गणा को खल और रस में परिणमन करने की जीव की शक्ति की निष्पत्ति, माने जो पहली पर्याप्ति जो स्टार्ट हो गई ना वैसा वाला लेना, तो पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में खत्म हो जाती है। इसीलिए मेरे पूर्ण जीवन काल में वो आहार वर्गणा खल और रस रूप परिणमित करती है, क्योंकि मुझमें वो शक्ति पाई जाती है, वो मैंने कंप्लीट कर ली। क्लियर हुआ? हाँ फिर शरीर में वैसा ही है, खल को क्या किया? हड्डी आदि स्थिर अवयव में, और रस को क्या किया? द्रव रूप अवयव में कन्वर्ट करने की जीव की शक्ति। ओके, फिर इंद्रिय पर्याप्ति में क्या हो गया? देखो इंद्रिय पर्याप्ति में जाति कर्म जाति नाम कर्म के अनुसार पहले तो देखा जाएगा कौन से इंद्रिय का जीव है, फिर उसके उस पे डिपेंड होके फिर विवेक्षित पुद्गल स्कंदों को स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर पे आ जाएगा। ये द्रव्य रूप से माने द्रव्येंद्रिय रूप से रहेगा, माने शरीर तो बन गया, लेकिन वो भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय जो हमने देखा था वो वहां पे वो सेंसेशन भी चाहिए ना। तो ये जो पर्याप्ति है वो क्या करती है? वो उस रूप परिणमन करती है। माने इंद्रिय तो है, जैसे आंखों से ही मैं दिखती हूँ, तो ये नेत्र इंद्रियों में जो शक्ति मुझे पहले उत्पन्न हुई, इससे वो जो मैं आहार वर्गणा ग्रहण करूंगी उससे जो कन्वर्जन होगा, वो नेत्र इंद्रिय की जगह पे जो आहार वर्गणा का कन्वर्जन होगा उससे मुझे इंद्रियों से क्या होगा? वो लायक हो जाएगी जिससे मैं ज्ञान कर पाऊं, खिड़कियां बन जाएंगी। ऐसा एग्जाम्पल में ले लेना, ये शरीर क्या है? अपनी खिड़कियां है ना, जिससे हम खिड़कियों से ज्ञान करते हो। तो बहुत बार इंद्रियों को खिड़की कहा जाता है, ये खिड़कियों विंडो है जिससे हमें ज्ञान होता है। ज्ञान तो ज्ञान से होता है, लेकिन स्थूल इससे हम ऐसा बोलते हैं कि ये इंद्रियों के मार्फत से हमें ज्ञान हो रहा है। तो ये इंद्रिय पर्याप्ति हो गई। फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, ये भी क्या है? नाम उच्छ्वास नाम कर्म है, उसके उदय से जीव की आहार वर्गणा में आए हुए पुद्गल स्कंदों को उच्छ्वास और निश्वास रूप परिणमन की जीव की शक्ति की निष्पत्ति, माने यहाँ पे सभी जगह पे शक्ति आएगी। वैसे ही भाषा, भाषा में स्वर नाम कर्म आएगा। अभी हमने स्वर पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले हैं, जो जोड़े हैं ना उसमें आ जाएगा, आ जाएगा तो अच्छा है। तो ये स्वर नाम कर्म से क्या हो गया? जीव में बोलने के लिए क्या हो जाता है? वो वचन रूप हो जाते हैं। तो भाषा वर्गणा जो है वो उससे जो ग्रहण किया है वो पुद्गल स्कंद, उसको मैंने क्या किया? भाषा रूप कन्वर्ट किया। तो वो भाषा के भी प्रकार होते हैं, सत्य असत्य उदय उभय अनुभय। तो ये इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये करेंगे कि वो क्या करती है, उसमें शक्ति पैदा करती है। तो 2 इंद्रिय जीव वाणी से बोल पाएगा कि नहीं? हाँ, तो पर्याप्ति पहले ही कंप्लीट हो चुकी है ना, तो वो कर पाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मुझ में पर्याप्ति कंप्लीट है लेकिन उपकरण में दोष है। जैसे किसी किसी के लिप्स पूरे जुड़े हुए रहते हैं, आते ही नहीं वो खुल के, तो वो क्या करेगा? या कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तो ये उपकरण में दोष है, उसके वजह से क्या हो जाता है? पर्याप्ति तो है, उसकी शक्ति भी है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो सिर्फ दिखाई ऊपर मत जाना, बहुत बार अपने पास उतनी शक्ति होती है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं भी हो सकती है।
भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति में भी यही लेना। मनोवर्गणा को क्या किया, अंगोपांग और शरीर नाम कर्म, माने ये जो द्रव्य मन आया ना, तो उपांग है ना, वो अंग और उपांग, उसके उदय की सहायता वहां पे लगती है। ये बहुत सारे कर्म नाम कर्म में है ना, तो एक दूसरे में बहुत जगह पे उसका हेल्पिंग सहायता रहती है। हाँ, एक को दूसरा सहायक है। ऐसे जैसे मैंने बोला कि मेरे जो अभी ये नहीं हुआ है, लेकिन अगर वचन नहीं बोल पा रही हूँ तो असाता कर्म का उदय है। तो असाता कर्म का उदय में ऐसे ही वो अप्रशस्त प्रकृतियों का साथ में उदय आ जाएगा, जो उसको हेल्प कर रही है नाम कर्म की। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है। ओके। तो ये मन पर्याप्ति हो गई। तो ऐसे देखना, यहाँ पे चार्ट में पूरा दिखाया है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और मन, उसमें जो वर्गणा लगती है वो, और फिर वो क्या करती है, कठोर और तरल, हड्डी और रुधिर रूप, द्रव्येंद्रिय का आकार लेती है, श्वासोच्छ्वास शब्द और द्रव्यमन रूप परिणमित होती है। तो ये शक्ति की पूर्णता हुई और आगे कार्य चालू हो गया। एकेंद्रिय की कितनी पर्याप्ति है, 4 पर्याप्ति है। विकलेंद्रिय से माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रियों और असंगी पंचेंद्रियों को 4, और भाषा और 1 पर्याप्ति माने 5 पर्याप्तियां होती है, और संगी पंचेंद्रिय को 6 पर्याप्ति होती है। ये कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। ओके दीदी फिर वो चार्ट चाहिए, पर्याप्ति किसको परिणाम। हाँ बस हम लिख ले। मैं भेज दूंगी आपको, अभी आप ओके। समझ लेना। तो दीदी पहले आहार पर्याप्ति होगी और उसके बाद शरीर पर्याप्ति होगी, ऐसा? कंप्लीट होने में क्रम लगता है। यहाँ पे देखो, अच्छा, अभी ये हाँ। नंबर्स पे मत जाना, नंबर्स पे मत जाना। आहार पर्याप्ति का काल कम अंतर्मुहूर्त है, उससे ज्यादा शरीर पर्याप्ति का काल ज्यादा है, फिर उसके बाद इंद्रिय का। ऐसा तो कंप्लीशन अलग अलग टाइम पे होता है, शुरुआत एक टाइम पे होती है, लेकिन टोटल जी अंतर्मुहूर्त ही लगता है। जी जी। ओके, अभी इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखो, पूरे काल में अंतर्मूर्त ही लिखा, लेकिन पहले से दूसरे का संख्यात अधिक भाग अधिक लगता है, माने पहला अंतर्मूर्त सबसे कम होता है, दूसरा उससे संख्यात भाग अधिक अंतर्मूर्त उसको लगता है, माने थोड़ा ज्यादा है। ऐसे ही अंतर्मूर्त में ये हो जाती है। फिर हमने वो निवृत्ति अपर्याप्तक देखा था, याद है? जीव है, पर्याप्तक हो सकता है, एक अपर्याप्तक हो सकता है, लेकिन पर्याप्तक है जिसकी पर्याप्तियां पूरी होती है, जो 6 पर्याप्तियां पूर्ण करता है वो पर्याप्तक है। अपर्याप्तक में क्या होता है, एक तो लब्धि अपर्याप्तक कौन है, जिसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, जो हमने अभी देखा। और दूसरा एक अपर्याप्तक है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक, जिसको हमने कहा कि वो पर्याप्तक लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है के बीच में उसको कुछ तो नाम पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि वो पर्याप्तक ही होने वाला है। उसके नाम कर्म का कौन सा उदय है, निवृत्ति अपर्याप्तक का, पर्याप्तक ही है, लेकिन इन प्रोसेस में अभी वो पर्याप्तक नहीं है, क्योंकि उसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है। और पर्याप्ति पूरी होना ये किससे लगाते हैं हम, शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद उस जीव को पर्याप्तक नाम कहा जाता है। तो टिल शरीर पर्याप्ति तक, जो स्टार्टिंग से शरीर अपर्याप्ति तक है, वहां पे पूरा निवृत्त अपर्याप्तक लेना। कहाँ से, विग्रह गति से लेना, अपने यहाँ से जन्म लेके नहीं लेना। मैंने आयु स्टार्ट की तभी से पूरा कहाँ तक, जब तक मेरी शरीर पर्याप्ति नहीं पूरी होती है तब तक निवृत्त अपर्याप्तक नाम उसको पाया जाएगा। एक बार शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी फिर वो पर्याप्तक कहा जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ? देखो, ये निवृत्त अपर्याप्तक क्यों कहा है पता है क्या, हमने एक्चुअली जब समुद्घात की चर्चा की थी ना, बहुत डिटेल में हमने वो जो दंड कपाट ये देखे थे, लेकिन उसमें ना वो दंड कपाट प्रतर लोक पूरण, ये जो 3 बीच में काल है ना, उसमें से माने विग्रह गति का और उसका जो विग्रहगत वत उसकी अवस्था होती है कहाँ पे,
वो जो दंड कपाट पूरण में वो जो 3 समय है बीच में, उसमें तो वहां पे ना कारमान का योग पाया जाता है, सिर्फ कारमान का योग है। योगों की चर्चा में ये डिटेलली वर्णन आता है कि हम जो औदारिक जो हमारा शरीर है उसमें लाइफ टाइम तक योग पाए जाते हैं। तो ये लाइफ टाइम तक जो योग है ना, तो ये विग्रह गति में भी योग होता है क्या? तो हाँ होता है, तो वहां पे कारमान का योग कहा। लेकिन ये निवृत्त अपर्याप्त में ना अलग मिश्र योग रहता है, औदारिक मिश्र कहा जाता है या वैक्रिक मिश्र कहा जाता है। मैं देवगति में जाने वाली हूँ, तो वहां पे वैक्रिक मिश्र कहा जाएगा। इसीलिए वो कुछ ना कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसीलिए इस अवस्था को उजागर किया। नहीं तो हम अपर्याप्तक बोलते तो भी नहीं, लेकिन इस स्पेसिफिकली निवृत्त अपर्याप्तक में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो अपने को आगे आ जाएगा, उसका डिटेल जब भी होगा वो होगा। लेकिन आप ये करना कि निवृत्त अपर्याप्तक ऐसी दशा कही गई है क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ अलग बातें होती है। ओके, क्लियर है? देखो, निवृत्ति अपर्याप्तक, निवृत्ति माने शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति से अपर्याप्तक, अभी तक पूरी नहीं है, लेकिन वो क्या होगा, जीव को पर्याप्तक कहते हैं। क्योंकि वो क्या होना, पूर्ण होने के बाद वो जीव पर्याप्तक ही होने वाला है। ओके, लब्धि अपर्याप्तक का भी देखा। लब्धि अपनी कोई भी क्या करता है, वो पूर्ण ही नहीं होता है। ओके, और लब्ध पर्याप्तक में क्या देखा, श्वास के 18वें भाग में इसकी आयु होती है, इसे बहुत छोटी आयु, उसी के कारण लब्ध अपर्याप्तक जीव को क्षुद्र भव कहते हैं। क्षुद्र माने सबसे मिनिमम आयु उसकी ही होती है। ऐसे जीव मनुष्य और तिर्यंच गति में होते हैं। ओके, अभी मनुष्य में एग्जाम्पल बताती हूँ। ये आपको पता ही है, 48 हमने एक देखा था, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो 48 मिनट्स में 3717 श्वास लेता है। तो 1 मिनट में 78.60 श्वास होते हैं। तो ऐसा वो गणित करके उन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट एक श्वास में कितने सेकंड है। और लब्धि पर्याप्तक का जीव 0.76 सेकंड में 18 बार जन्म मरण करता है। तो मानो सोचो कितनी माइन्यूट चीज है, हम पकड़ पाएंगे क्या? हम सेकंड का भी 0.7 सेकंड पकड़ पाते हैं क्या? नहीं। वो तब तक 18 बार जन्म मरण करता है, क्या दुख भुगता होगा। ओके, देखो यहाँ पे उसका ये लिखा है क्या, डिफरेंशिएट किया है। स्वरूप क्या है, पर्याप्तक, शरीर पर्याप्तक पूरी हो गई है। अपर्याप्तक में निवृत्त अपर्याप्तक, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है लेकिन नियम से होने वाली है। और लब्ध अपर्याप्तक में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, ये ना नियम, हुई है ना होगी। ना हुई है ना होगी। कितने समय के लिए, तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद से पर्याप्तक कब रहेगा, शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई तो उसको पर्याप्तक कहेंगे। और वो कब तक, आयु के अंत तक, पूरे काल में वो पर्याप्त रहेगा। निवृत्त पर्याप्ति कहाँ तक रहेगी, मैंने कहा कि जैसे आयु खत्म हो गई उसके पहले समय से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। ओके, और फिर लब्ध पर्याप्तक कैसे है, आयु प्रमाण अंतर्मूर्त तक, क्योंकि उसका आयु ही अंतर्मूर्त तक है, उसके बाद वो मरता ही है। फिर नाम कर्म किसका है, पहले दो पर्याप्तक और निवृत्त अपर्याप्तक को पर्याप्तक नाम कर्म का उदय रहता है, और लब्ध अपर्याप्तक को अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है। पर्याप्तक कब तक है, सभी 14 गुण स्थानों तक पर्याप्तक जीव है। हाँ, निवृत्त अपर्याप्तक क्या है, कुछ कुछ गुणस्थान है जिसमें मरण नहीं होता है। अभी बात सिर्फ सुन लो, कुछ कुछ गुणस्थान है जिसमें मरण नहीं होता है या ऐसी दशा नहीं आती है। तो इसीलिए निवृत्त अपर्याप्तक पहले, दूसरे, चौथे, 6वें, 13वें गुणस्थान में ही होता है, ऐसा कहा है। मरण की अपेक्षा है या फिर वो काल की अपेक्षा। और लब्ध पर्याप्तक क्या रहेगा, सिर्फ पहला ही पहले गुणस्थान गुणस्थान पे क्या करना है, उसको मरना ही मरना है, वो आगे पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएगा। ओके,
अभी ये देखेंगे एक मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्तक जीव कितनी बार मरण और उतने ही भवों को जन्म धारण कर सकता है। कितने क्षुद्र भव माने एक अंतर मुहूर्त में वो कितनी बार मरेगा, कितनी बार जन्मेगा। तो इसका कैलकुलेशन है तो 66,336 बार वो भव का चेंज होता है। एक अंतर मुहूर्त की बात चल रही है। इसका पूरा एक टेबल है, तो हम टेबल से ही समझेंगे। देखो, हाँ, कुल भव जीव और एक इंद्रिय के कुल भव पहले देखेंगे, फिर दो इंद्रिय के। अगर जीव मरा, वो जो लब्धि अपर्याप्तक है, तो एक इंद्रिय में क्या क्या कॉम्बिनेशन है उसमें वो पैदा हो सकता है। ये मैक्सिमम की बात चल रही है। सभी ऐसा करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, ये मैक्सिमम की बात चल रही है। एकेंद्रिय में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। पहले तो हमने सूक्ष्म और बादर पिछली बार देखा था ना, ऐसे एकेंद्रिय में सूक्ष्म और बादर ऐसे दो टाइप के होते हैं। और एकेंद्रिय कितने टाइप का है? तो एकेंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ऐसा है ना? तो ऐसे अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये देखो, सूक्ष्म पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति और कितने भव करता है? तो 6012। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा। फिर बादर के करेंगे तो उत्तर आएगा। फिर बादर प्रत्येक वनस्पति। देखो, बादर प्रत्येक वनस्पति, वनस्पति के दो भेद किए, साधारण और प्रत्येक। अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। इसके बाद पर्याप्ति, पर्याप्ति के दीदी बाद वही है। साधारण साधारण मतलब क्या और प्रत्येक का मीनिंग? मैं बताती हूँ। इसके बाद वही दो जोड़े हैं। पर्याप्ति सब खत्म होने के बाद साधारण और प्रत्येक, यही की परिभाषा सुनने वाले हैं। आप अभी सिर्फ इतना जान लो कि ऐसा टाइप ऑफ वनस्पति है। वनस्पति के दो भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण जो है ना, वो क्या है? तो अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। एक शरीर का स्वामी अनंत जीव होते हैं। जैसे अभी इस शरीर में मैं अकेली हूं ना, वैसा नहीं। एक ही शरीर में अनंत जीव उसी शरीर रूप है, माने एक शरीर का स्वामी अनंत जीव है। वो साधारण जीव उसका माने नाम कर्म का टाइप है, जिसके कारण वो शरीर में अनंत जीव पाए जाते हैं। और प्रत्येक क्या है? एग्जाम्पल? एक, हाँ बताती हूँ। प्रत्येक क्या है? तो प्रत्येक में एक शरीर है और एक ही स्वामी है। जैसे मुझको कहा, अभी मेरा शरीर है तो मैं अकेली उसमें जीव हूं ना, एक ही शरीर है और एक ही स्वामी है। निगोद के एग्जाम्पल में हमें दृष्टिगोचर कुछ भी नहीं है। ये हमारी ड्रॉबैक है, क्योंकि निगोदिया बहुत सूक्ष्म होते हैं। बादर भी पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो अनंत जीव है। उसका हम पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा, यार निगोद क्या है, ये निगोदी क्षुद्र भव जो कहा है ना, वो क्या प्रकार है। तो देखो, ये साधारण और प्रत्येक का सिर्फ टाइप बता रहे हो आप। ऐसा मान लो कि वनस्पति के दो टाइप है, साधारण और प्रत्येक। तो ये 612 पृथ्वी के, जल के, अग्नि के, वायु के, साधारण वनस्पति के, ऐसे सूक्ष्म टाइप। फिर बादर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति के। और बादर प्रत्येक वनस्पति के, क्योंकि बादर प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म भेद नहीं होता है। ओके, वो प्रत्येक वनस्पति बादर ही पाई जाती है। और उसके बाद में जो द्विइंद्रिय, तीन चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय है, जो भी जीव है, वो सभी बादर ही होते हैं। हमने ये देखा था। सूक्ष्म माने किसी से अड़ता नहीं, किसी को अड़ाता नहीं। बादर माने वो अड़ेगा, अड़ाएगा। ओके, तो इतने सारे भव ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो ये फिर दो इंद्रिय वाला भी ये लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक जीव बन सकता है। वो 80 भव कंप्लीट करेगा। तीन इंद्रिय वाला 60, चतुरिंद्रिय का 40, पंचेंद्रिय में संगी, असंगी, तिर्यंच और मनुष्य संगी। क्यों मनुष्य संगी लिया? मन सहित। क्योंकि मनुष्य में असंगी होते ही नहीं, क्योंकि मनुष्य संगी ही होते हैं। तो इनके 8 8 8 ऐसे पूरे कुल भव एकेंद्रिय के 66,132
और सभी जीवों के मिलाके 66,336 इतनी बार वो जन्म मरण करता है। कब? एक अंतर मुहूर्त में। देखो कितने भव उसके चले गए। ये अपर्याप्त की दशा है। ये अपर्याप्त जीव इतनी बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण मरण करेगा। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें थोड़ा भाव भसन हो जाए। ओके। ये वही है उसके काल में। आगे में तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये वही है, वो चार्ट में जो आया था उसी का ये है। तो अभी पर्याप्ति के इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? हमने जो भी देखा ये मैं आपको भेज दूंगी, ये जो 66,336 वाला जो चार्ट है वो वाला, और उसके कार्य वो जो पर्याप्ति के जो कार्ड है ना वो। तो लब्ध अपर्याप्तक संख्यात में असंख्यात होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं? देखो, निगोद। हाँ निगोदी कहा जाता है, लेकिन ये जो अपर्याप्तक जीव जो होते हैं ना, वो स्पेशली काख में, योनि में या फिर स्तनों में उत्पन्न होते हैं, मल मूत्र में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि वो उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, उत्पन्न होते हैं मरते हैं, ऐसा उनका चक्र चलता रहता है। तो ये कहाँ होते हैं आपको पता होने के लिए मैंने बताया कि वो कहाँ होते हैं ये स्पेसिफिकली जीव तो बताया जाता है, और स्त्रियों में तो बहुत बार पाए ही जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये दीदी ये हाँ बोलते दीदी। हैं ना, मनुष्य भाव 8 बार आता है, तो ये काख में योनि में उत्पन्न हुए हुए गिने जाते हैं उसमें। हाँ हाँ गिने जाएंगे ना, गिने जाएंगे हम्म। ना। और ये मैं इसीलिए बोलती हूँ ना कि ये बहुत सूक्ष्म बात है। मनुष्य वो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। सम्मूर्छन माने क्या हाँ। होता है? गर्भज नहीं है, अपने जैसे माता पिता के वीर्य और इससे नहीं पैदा होते हैं, वो वातावरण से पैदा हो जाते हैं। वातावरण के परमाणु उनको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वातावरण मिल गया ना, कि वो आहार वर्गणा वहां से कलेक्ट करते हैं और वहीं से उत्पन्न हो जाते हैं। अपने को लगता है ये जो बहुत बार जो तिर्यंच आते हैं, कुछ कुछ गर्भज है, कुछ कुछ तिर्यंच है, जैसे ये मक्खी है या फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर इंद्रिय जो भी जीव है ना, उनके अंडे वाला कंसेप्ट है, लेकिन वो वातावरण से पैदा होते हैं। वो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि 2 मक्खियां साथ में आ गई और उनके वजह से तीसरी मक्खी पैदा हो गई। नो, वो सम्मूर्छन जीव होते हैं। वो वातावरण से आहार वर्गणा ग्रहण करके वहीं पे अपना शरीर बनाते हैं, और वही जीव की वो स्थान बन जाता है। जैसे मैं यहाँ से मरण करूं और वो वातावरण मिल जाए और मैं वहां पे जाके पैदा हो जाऊं, तो मैं पूरी हो जाऊं। ऐसे ऐसा ही निमित्त निमित्त। तो मैं वहां पे जाके कुछ अलग से प्रोसेस नहीं होता है, जैसे अपने गर्भज का अलग होता है, वैसे ही वहां पे वातावरण से लेते हैं। ओके। ठीक। हाँ, तो ये लब्ध अपर्याप्तक जी संख्या है ना, वो असंख्यात है। लेकिन मनुष्य जो होते हैं ना, पर्याप्त जो मनुष्य अपने वाले, हम जो सब है, वो संख्यात ही होते हैं। 29 अंक प्रमाण उनका अंक है। 29 अंक प्रमाण माने 29 नंबर, 29 जीरोस लगा दो एक नंबर के ऊपर, तो उतना बड़ी संख्या, इतना मनुष्य की पर्याप्त। दीदी आपका वीडियो बंद हो गया। सॉरी। हाँ हाँ, इसीलिए क्या बोलते हैं, जीव के मैं बताती हूँ आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ना पेज नंबर 64 ले लेना। 64 माने उसके आगे ही बहुत चर्चा है, पर्याप्त की अपेक्षा जीव के दुख बताए गए हैं। तो दुख में यही बताया है कि वो एक इंद्रिय का दुख कैसे रहता है, वो कब कब रहता है। तो ये सब वही बताते हैं कि ये पर्याय की अपेक्षा से एकेंद्रिय में तो वो क्या रहता है, वो पहले तो अनादि से नित्य निगोद में रहता है।
फिर वहां से अगर निकल भी गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये त्रस पर्याय मिलनी बहुत कठिन है। तो निगोद का काल तो कितना ज्यादा है, और त्रस पर्याय उत्कृष्ट काल सादिक 2000 सागर ही है। अब सोचो, मैं सादिक 2000 सागर त्रस में आ गई, फिर उसके बाद में मेरा डेस्टिनेशन क्या रहेगा, मुझे निगोद में ही जाना है। तो ये ऐसी हमारी अवस्था होती है। हाँ, और यही एकेंद्रिय में रहने का काल क्या है, मैंने क्या बोला, त्रस में रहने का काल क्या है, सादिक 2000 सागर। और एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल क्या है, असंख्यात पुद्गल पदावन मात्र। तो अनंताव्य भाग में भी माने इतना बड़ा काल, तो हमारा एकेंद्रिय में ज्यादा टाइम बीतता है। ये ऐसा आप मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए लगाना, मैक्सिमम हमारा काल एकेंद्रिय में ही जाता है। ये भव आए हैं ना, तो इसीलिए बोलते हो आपको पंचेंद्रिय मिला है ना, तो बहुत पुण्य का उदय, बहुत पुण्य किया है, इसीलिए आपको ये पंचेंद्रिय पर्याय मिली है। तो यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य करने योग्य ही करना, नहीं तो हम अपने को जो मिला है अभी उसका अगर सदुपयोग अच्छी तरह से यूज नहीं करोगे, फिर आपको जो भी चीज रिस्पेक्टफुली हमें मिली है उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो अपने अपने को वो मिलती है कि आगे नहीं मिलती है, तो आगे आपको नहीं मिलेगी। तो जाना कहाँ पड़ेगा, एकेंद्रिय में जाना पड़ेगा। हम्म। वैसे ही ऐसे ही ये इसी में पूरा ये दुख का ही वर्णन है कि अपर्याप्त का दुख कैसा है, पर्याप्त का दुख कैसा है। माने कितने ही भव तक हम कितने इस चक्कर में महादुखी होते हैं। हाँ, अपर्याप्त लब्ध, पर्याप्त की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही होती है, और वो जन्म मरण करके दुखी होता है, ऐसा 65 पेज पे ही आया है। तो ये सभी में लगा लेना कि ये दुखद अवस्था हमारी कैसी है, बिकॉज ऑफ हम पर्याप्त नाम पाकर आए हैं। अगर अपर्याप्त नाम करके आएंगे तो क्या हो जाएगा। तिर्यंच में भी हम क्या होंगे, ये तिर्यंच गति के ही सारे जीव होते हैं, है ना। तिर्यंच गति दुख में लब्धि अपर्याप्तक मेन होता है। हाँ, बहुत तो जीव लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, यही आया है पेज नंबर 66 में। तिर्यंच गति में बहुत जीव लब्ध अपर्याप्तक होते हैं, उनकी तो उच्छ्वास में 18वें भाग आयु मात्र होती है। कितने ही छोटे जीव है, पर्याप्त भी हो, लेकिन फिर क्या होती है, उनके पास उतनी शक्ति ही नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे जगह पे उनका ये होता है। वैसे ही मनुष्य गति के दुख में भी यही लिखा है, असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तिक है, सम्मूर्छन है, उनकी आयु 18 उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही होती है। कितने ही बार वो गर्भ में आकर मरण को प्राप्त होते हैं, पता भी नहीं चलता, या फिर उसकी ज्ञानाधिक भी नहीं होते हैं उतने। ऐसे सभी जगह पे लगाना चाहिए। क्लियर है। तो ये इंद्रिय जनित दुख में हम जो बोलते हैं, तो यहाँ पे वैसे हम्म। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने हर एक गति से क्या दुख है, ऐसा पूरा वो 64 से लेके 60 देव गति के ऐसे पूरे लगाए हैं, 69 तक। किसी को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते कि हर एक पर्याय में उसको दुख कैसा होता है। अगर मनुष्य भी बन गई तो बाल्यावस्था में कुछ पता नहीं चलता, वो जो भूम में रहता है तो वो भूम में पेट में माँ के गर्भ में रहता है तो वो अशुद्धि से लिप्त होता है, कैसे उसको सिकुड़ के रहना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे दुख हम भुगतते रहते हैं। ओके, ये सभी को क्लियर हुआ है क्या अभी का, अब तक जो प्रकरण आया है। हाँ दीदी। हाँ हाँ, तो देखो, पर्याप्तक जीव गर्भ में भी पर्याप्तक होते हैं या बाहर आके पर्याप्त होते हैं, तो इसका उत्तर क्या दोगे आप। गर्भ में सभी पर्याप्तक होते हैं। नहीं, वो गर्भ में ही पर्याप्तक होते हैं, हाँ वहां पे ही उनकी पर्याप्त खत्म हो जाती है, तो पर्याप्तक कहलाता है। और एक प्रश्न है, अपर्याप्तक जो शुद्र भव मनुष्य है उनका संगीपना कैसे कहा। देखो, मैं अभी जो मनुष्य कहे ना,
समूर्छन से दीदी पैदा उनका हुए। संगीपना क्या हो नहीं होगा ना, हाँ अपर्याप्त। हाँ, देखो ना वहां पे संगीपना कैसे है, तो देखो वहां पे द्रव्य मन है क्या, नहीं है, क्योंकि नहीं पर्याप्ति ही नहीं की हुई है। भाव मन है क्या, नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है, अभी उतना क्षम भी नहीं है। नहीं, हाँ, हम्म। कुछ तो भी नहीं है। आ आयु तो बहुत कम है उनकी, आए और चले गए। भाव मन माने वो द्रव्य मन, मन से माने हम जो बोलते हैं ना ज्ञानावरण का क्षम पाया जाता है, तो हम्म एक्चुअली ना जब तक हमारी बॉडी नहीं बनती फिर भी विग्रह गति में तो हमें ज्ञान का उघाड़ होता ही होता है। तो हम्म, हाँ द्रव्य मन नहीं है, भाव मन नहीं है, ये तो हमने माना किसको, अपर्याप्त मनुष्य को जो क्षुद्र भाव वाला है। हम्म, लेकिन मन संबंधी उसको जो मति ज्ञानावरण वाला रेंज आएगी ना, वो आएगी ना उसको, क्योंकि वो आएगी। पंचेंद्रिय है। तो उसको जो रेंज आती है मति ज्ञानावरण की, वो संगी वाली आती है, इसीलिए इस अपेक्षा से उसको संगी पंचेंद्रिय कहा जाता है। वैसे तो उसका द्रव्य मन नहीं है, भाव मन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत हम्म, छोटे काल में उसका मरण हो जाता है। लेकिन फिर भी उनको संगीपना क्यों कहा, क्योंकि मति ज्ञाना मन संबंधी जो मति ज्ञानावरण है, वहां पे भी ज्ञान शून्य तो जीव नहीं होगा। तो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का तो उसको उघाड़ होगा ही। तो उसमें जो रेंज पाई जाती है वो संगी पंचेंद्रिय की मिनिमम वाली, तो इसीलिए उसको क्या कहा, संगी पंचेंद्रिय कहा। क्लियर हुआ। हम्म, अपेक्षाएं भी बहुत बार आती है तो उसका समाधान भी आता है कि ऐसा क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा, तो वैसा हमें जानना चाहिए। ओके, तो दीदी संगीत एक इंद्रिय बोलो का, तो बोलो। सॉरी, संगी संगी मन होता है, संगीपन क्यों आता है? मति क्योंकि ज्ञान की रेंज के हिसाब से। ज्ञान की रेंज जो आती है उसमें ज्ञान की रही ज्ञान जाती है। का जो क्षय पाया जाता है ना, तो वो मन संबंधी भी उसको पाया जाता है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय है ना एक्चुअली। तो मन हाँ संबंधी वो सभी माने जो भी इंद्रिया है उसके संबंधी, विग्रह गति में भी अभी द्रव्य इंद्रिया नहीं है, भाव इंद्रिया। तो ये जो क्षयोक्षम है ज्ञान का, उसमें जो हम्म, ज्ञान होता है, वो जो ज्ञान है वो ये पांचों इंद्रिया और मन सभी का ही होता है। तो वो पांचों इंद्रिय और मन। कैसे कि वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो अनुभव कर, हमने बहुत बार अनुभव भी किया है कि हम भी बता नहीं सकते, है ना। हम अभी जहां से मर के आए हैं, तो विग्रह गति की ना हमने, तो हम्म, विग्रह हाँ गति ने उतना सक्षम पाया ना, जहां से मर कर आए हो हवा। शरीर बनने के बाद पर्याप्ति पूरी कंप्लीट करने के बाद में अभी अपने को समझ आ रहा है कि ऐसा ऐसा होता है। हाँ में कुछ पता था क्या, नहीं था, लेकिन ज्ञान था ना, तो था। तो ये हाँ, ज्ञान गम्य प्रकरण है, वहां उन्होंने ऐसा देखा है कि दिस इज द फ्लो, इसीलिए हम्म, ऐसा आता है। ओके, हम्म। हम्म, हाँ दीदी। हाँ, तो शक्ति की अपेक्षा, क्षम की ताकत की अपेक्षा, ऐसे उसका आंसर लगा लेना। हम्म। फिर एक पर्याप्त की डेफिनेशन में, हमने जो देखा था ना पर्याप्त की डेफिनेशन में, वहां पे अपने अपने योग्य जब भी प्रश्न आता है, देखो पर्याप्त कहाँ गई अपनी, ये 205 क्वेश्चन। हाँ, हम्म। तो यहाँ पे जो है ना, जो आहार भाषा वर्गणा परमाणुओं को आहार शरीर इंद्रिय सर आदि रूप इंद्रिय आदि रूप परिणत कराने। पर्याप्ति कहते हैं। जी। कहीं कहीं इसमें जो पर्याप्ति की डेफिनेशन आती है ना, तो वहां पे उन्होंने क्या कहा है कि अपने अपने यथा योग्य हम्म, इंद्रियों के अकॉर्डिंगली, ऐसा उन्हें कहा है, उन्होंने कहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो आहार, क्योंकि यहाँ पे सभी का आया है ना, तो अब कोई किसी का ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जो दो इंद्रिय जीव है उसको तो मन नहीं है, फिर उसको कैसे करेगा। तो यहाँ पे उसी डेफिनेशन में आप अपने अपने योग्य इंद्रियों के करस्पॉन्डेंस ऐसा भी लिख सकते हो, माने पर्याप्ति की डेफिनेशन, तो जो क्या आती है उसके करस्पॉन्डिंग में पर्याप्ति पूरी होती है, सभी की नहीं होती है। ओके, ये हम लगा सकते हैं।
देखो हम्म एक अनंतानुबंधी का प्रश्न आया है, उससे हम देखते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से ना बंद हो गया। आपको दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? नहीं। हाँ, ठीक है। तो मुझे क्या कहना है, यहाँ पे अनंतानुबंधी को एक्चुअली हमने देखा था। अनंतानुबंधी कैसी है? जात्यंतर प्रकृति है। जात्यंतर माने क्या है? अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ वो अनुबंध करती है। ये याद है क्या हमने देखा था? हाँ। हाँ, तो उन्होंने एक प्रश्न कहा था कि वो ऐसे चारित्र का तो घात करती है, लेकिन सम्यक्त्व का घात कैसे करती है? उसके उत्तर में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। तो वो एग्जाम्पल क्या है देखो। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति है, परंतु त्रसपना होने पर एकेंद्रिय जाति प्रकृति का उदय नहीं आता है। इसीलिए उपचार से एकेंद्रिय प्रकृति में भी त्रसपने का घात पने कहा जाए तो दोष नहीं आता है। तो देखो, जब भी ऐसा प्रकरण आता है कि ये इनको ही त्रस क्यों कहा, इनको ही स्थावर क्यों कहा, तो ऐसा जब भी किसी को प्रश्न आता है तो ये एग्जाम्पल देते हैं। जहां जहां त्रस वाली रेंज पाई जाती है ना, वहां वहां पे स्थावर का अभाव होता है। माने एकेंद्रिय में त्रस वाली कोई भी क्वालिटी पाई नहीं जाती। माने वो रेंज ऑफ सूक्ष्म नहीं पाया जाएगा, वैसे इंद्रिया नहीं पाई जाएगी। ये वो पैकेज चलता है। तो ये क्यों बताया? क्योंकि एग्जाम्पल में उन्होंने ये बताया है जिससे हमें पता चले कि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जहां जहां त्रस पाए जाते हैं तो उसका एक पैकेज होता है, जहां जहां स्थावर पाए जाते हैं तो उसका एक पैकेज होता है। ओके। तो ये मुझे कल बताना था, लेकिन मैं अपना ये टॉपिक ये हो गया तो इसीलिए मैं वो बताना रह गया था, तो वो मैंने बताया। हम्म तो अभी हम प्रत्येक नाम कर्म देखेंगे। प्रत्येक नाम कर्म किसे देखेंगे? दीदी आपका वीडियो फिर बंद हो गया। वो जब भी मैं फाइल शेयर करती हूँ तो वो ऐसा होता है। ठीक है। ओके। प्रत्येक नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। साधारण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंत अनेक जीव स्वामी हो, उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। पहले तो देखो, ये प्रत्येक और साधारण ये शरीर संबंधी है, तो ये पुद्गल विपाकी प्रकृति है। साधारण, साधारण माने सामान्य, सामान्य रूप से, जिसका सामान्य रूप से जन्म मरण श्वासोच्छ्वास आहार काय समान रूप से होता है। क्या कहा? जिसका
सामान्य रूप से जन्म भी एक साथ, मरण भी एक साथ, श्वास लेना भी एक साथ, आहार भी एक साथ, उसका शरीर भी एक साथ, ये जिन जीवों का पाया जाता है वो साधारण नाम कर्म का उदय से ऐसा शरीर मिलता है। और प्रत्येक का कैसे है, ईच का इंडिविजुअल, मेरा इंडिविजुअल। तो देखो कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, बहुत स्थूल कथन है, कि जो ऐसे जीव होते हैं ना जो मुझे कुछ पूछ रहे हो? हाँ दीदी, एग्जाम्पल भी देना चाहती हूँ। हाँ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे देखो प्रत्येक का तो है ना, प्रत्येक शरीर उसका तो हमने देख लिया कि क्या है, एक जीव का। साधारण का एग्जाम्पल एक्चुअली ऐसा जिनागम में नहीं आता है, लेकिन हम साधारण जैसा जो है ना उसका हम भावभसन कर सकते हैं। तो साधारण जैसा कौन है उसको हम देखेंगे। पहले तो देख लो कि हमने एक और एक स्वामी कैसे लगाया, जैसे प्रत्येक और साधारण कैसे लगा। जैसे अभी ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ, रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, मैं इसमें रख रही हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। ओके। वैसे ही बिल्डिंग में 6 लोग रह रहे हैं और बिल्डिंग जो पूरी है उसके स्वामी कौन है, अभी 6 लोग हैं। कोई इंडिविजुअल है क्या? नहीं। नहीं। तो बिल्डिंग का जो हमने कहा उसके स्वामी अनंत है। ऐसे ही यहाँ पे लगाना कि एक घर एक स्वामी वो प्रत्येक, और एक घर और अनंत स्वामी वो साधारण। ओके, इतना क्लियर हो गया? हाँ हाँ साधारण आंखों से दिखते नहीं है, प्रत्येक आंखों से दिख सकते हैं। जैसे हम और आप आंखों से दिखते हैं, तो ये सब प्रत्येक है, साधारण से हमारे आंखों से दिखते ही नहीं है। ओके। ये साधारण वनस्पति कायिक जीव को, साधारण कहाँ पाया जाता है, तो ये साधारण नामकर्म वनस्पति कायिक के दो भाग है। वनस्पति में साधारण रहता है और बाकी के सब में प्रत्येक लग जाता है। ओके। तो ये साधारण जो है वो वनस्पति कायिक जीव है, एकेंद्रीय वनस्पति कायिक जीव, ओनली साधारण, वही साधारण है। और हमें साधारण दिख नहीं सकते, पता कैसे करें? तो मेरे पास एक प्रत्येक वनस्पति है ना, साधारण वनस्पति के 2 भेद के, एक तो साधारण एक प्रत्येक। तो ये जो प्रत्येक भेद है ना, तो एक सप्रतिष्ठित एक अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित में एक शरीर का स्वामी एक है, और सप्रतिष्ठित में एक शरीर का स्वामी एक ही है, क्योंकि वो प्रत्येक है, लेकिन उसके आधार से जो हमें नहीं दिखते हैं वो क्या है, अनंत निगोदिया शरीर रहते हैं। हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो ये जमीकंद क्या है, सप्रतिष्ठित है। तो जमीकंद सप्रतिष्ठित है, तो ऐसा एग्जाम्पल आता है, ये निगोदी वत, साधारण प्रत्यक्षत वत आप समझ लेना कि ये निगोद ही है, जमीकंद निगोद ही है, ऐसा स्थूल रूप से कहा जाता है, क्योंकि मेन क्राइटेरिया है साधारण आंखों से दिखता नहीं। आलू तो हमें दिखता है, उसका स्कंद भी दिखता है, उसको अगर मैं सुई डाल के उसके टिप में एक निकालूं तो वो भी हमें दिखता है। तो ये सब हमारे दिखने योग्य है, इसीलिए ये प्रत्येक ही है। लेकिन ये जो निगोद वाला जो मैंने कहा वो साधारण है, वह आंखों से नहीं दिखता है, वो तो एग्जाम्पल में नहीं, वो एग्जाम्पल देने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य नहीं। ओके। तो जी एक दीदी। कितने जीव है? तो आलू का एक एक, देखो हम लौकी भी देखते देखते हैं ना, तो आप ऐसा मत मानना ये पूरी लौकी माने एक शरीर है। नो, असंख्यात स्कंदों से बना है वो लौकी। तो हर उसका एक पार्टिकल है ना, वो एक शरीर है, उसका स्वामी एक जीव होता है। तो हम जो लौकी की सब्जी बनाते हैं ना, तो वहां पे भी अनंत जीव ही पाए जाते हैं, क्योंकि लौकी ही अनंत जीवों का पिंड है। लेकिन उसका हर एक का शरीर जो है इंडिविजुअल, वो अलग अलग एक एक जीवों से बना। माने
लौकी का एक पार्ट, उसका स्वामी एक ही जीव है। और ऐसे अनंत लौकी के कण एकत्र होके फिर वो लौकी बना है। तो वो लौकी जो है वो प्रत्येक वनस्पति है। और साधारण जो सप्रतिष्ठित कहा, तो कुछ कुछ जिनवाणी में उदाहरण आते हैं कि जैसे कौली सब्जी हम देखा था ना, किसी किसी को क्या रहते हैं, बाल रहते हैं, बाल जैसे छोटी छोटी रुई दिखती है। तो ये सब है ना, वो सप्रतिष्ठित के एग्जाम्पल बताए हैं। पंचम गुण स्थान में इसकी डिटेलली चर्चा आती है कि क्या भक्ष्य है, कैसे है, क्या क्या, क्योंकि वहां पे सचित्त, अचित्त आदि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो वहां पे इसका डिटेलली वर्णन आ जाएगा। ओके, अभी हमने निगोद को देखना है ना, तो अभी हम सिर्फ साधारण को देखेंगे कि उसका कैसा चलता है। मैं सिर्फ एक स्लाइड करके आपको, फिर हम यहाँ पे बंद करेंगे। और फिर कल कल आप सभी हो क्या, तो हम कल भी कक्षा ले सकते हैं। नहीं दीदी, कल नहीं हो पाएगा? सब बोले तो ले लो। ठीक है, देखते हैं, पहले इसका ये कंप्लीट करते हैं, फिर उसकी चर्चा करेंगे। साधारण जीवों के संबंधित कुछ विशेष बातें। हाँ, जब एक जीव मरता है तो उसके साथ समान आयु स्थिति के अनंतानंत जीव मरते हैं, क्योंकि इनका सबका एक के साथ होता है। जैसे ये भी है कि अगर वो शरीर बादर वाला है तो सभी बादर टाइप के जीव होंगे। वो शरीर सूक्ष्म टाइप का है तो सभी सूक्ष्म टाइप के जीव रहेंगे। ओके। तो ये जो शरीर है उसमें जितने भी जीव है वो साथ साथ वाले होते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे भाव करती हूँ ना कि मेरे साथ ही बना रहे, मैं इससे कभी नहीं छूटू, मेरा साथ बना रहे, तो ऐसी प्रकृति का हम बंद करते हैं, कभी छोड़ना नहीं चाहते ना, तो ऐसी प्रकृतियां बनती है। तो जिससे क्या होता है, हम सबके साथ साथ आयु करते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। तो एक जीव का उत्पन्न होना ठीक है। ये जो है ना हम अगली बार करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये कंप्लीट नहीं होगा आज, तो ये अगली बार करेंगे। अभी कोई एक जिनवाणी स्तुति करेगा? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।